साल 2026 की तपती दोपहर थी। शहर की हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। लोग सड़क पर तो चल रहे थे, पर हर चेहरे पर दहशत की एक परत साफ दिखती थी। सरकार ने अभी अभी नया आदेश जारी किया था। ऊर्जा संकट के नाम पर बिजली, पानी और ईंधन की सख्त कटौती। आम लोगों का जीवन मानो थम गया था। इसी पृष्ठभूमि में शुरू हुई रिवोल्ट 300 की कहानी। राहुल, शहर के पुराने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला मैकेनिक, कई दिनों से परेशान था। उसकी फैक्ट्री बंद पड़ गई थी। मजदूरी का 1 रुपया भी हाथ में नहीं था। घर पर बूढ़ी माँ दवाइयों के लिए तरस रही थी और छोटी बहन की कॉलेज फीस अटक गई थी। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला बिजली कटौती के कारण सोने को मजबूर था, राहुल बाहर निकला और चौक पर लगे नोटिस बोर्ड को घूरने लगा। उस पर लिखा था, ऊर्जा उपभोग में 300 यूनिट से ऊपर जाने वालों पर भारी जुर्माना। लोग इस नियम को रिवोल्ट 300 कहने लगे थे, क्योंकि हर कोई इससे खौफ में था। उधर शहर के दूसरे कोने में आरती नाम की पत्रकार इस संकट की जांच में लगी थी। वह जान गई थी कि असली वजह ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के गलत सौदे थे। आरती ने सच उजागर करने का निश्चय किया, लेकिन उसके चैनल ने खबर रोक दी। उसे धमकी मिली, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। एक रात राहुल और आरती की मुलाकात संयोग से उसी चौक पर हुई। आरती ने उसे बताया कि पूरा संकट कृत्रिम है। राहुल के भीतर जैसे अचानक आग जल उठी। वह चुप नहीं रह सकता था। दोनों ने मिलकर शहर के लोगों को सच बताने की योजना बनाई। धीरे धीरे यह खबर गुपचुप फैलने लगी और लोग इकट्ठे होने लगे। फिर आया वह दिन जब जनता हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आई। सब हाथों में सिर्फ एक पर्चा लिए थे, हम 300 नहीं मानेंगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा किसी तूफान की तरह भड़क चुका था। आरती रिकॉर्डिंग करती रही और लाइव प्रसारण के लिए भूमिगत नेटवर्क का सहारा लिया। वीडियो तेजी से पूरे देश में फैल गया। सत्ता से जुड़ी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। सरकार हिल गई। मजबूर होकर उन्हें न सिर्फ रिवोल्ट 300 का नियम वापस लेना पड़ा, बल्कि उन सौदों की जांच भी शुरू करनी पड़ी जिन्होंने शहर को संकट में धकेला था। राहुल की फैक्ट्री फिर से खुल गई और आरती की रिपोर्ट ने उसे देश भर में पहचान दिलाई। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि आम लोगों ने समझ लिया, जब आवाजें एक साथ उठती हैं, तो सबसे बड़ा झूठ भी गिर जाता है। 2026 की वह क्रांति इतिहास बन गई, जिसे लोग आज भी रिवोल्ट 300 के नाम से याद करते हैं।